हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। वादा करो रूपा, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। आनंद, मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रूपा आनंद के सीने से लग जाती है। फिर क्यों रूपा पागल हो गई? आइए जानते हैं आगे की कहानी। रूपा हवेली के झरोखे से उस पथ को निहार रही थी जिस पर चलकर उसका प्रीतम दूर देश चला गया था। वह उसके पिता के कारोबार में उनकी सहायता करता था। उसके पिता ने उसे सुदूर देश में व्यापार के सिलसिले में भेज दिया था। उसे गए हुए कई महीने बीत गए थे, लेकिन उसका कोई समाचार नहीं आया था। सुनने में आया था कि जिस देश वह जा रहा था वहाँ का रास्ता बहुत दुर्गम था। वहाँ लुटेरों का भी खतरा था। अतः सबने मान लिया था कि वह किसी हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन रूपा का मन नहीं मानता था, इसीलिए वह दिन में कई बार इस झरोखे पर आकर खड़ी हो जाती थी। पथ को निहारते हुए उम्मीद करती थी कि शायद उसका प्रीतम आता हुआ दिख जाए। आनंद एक अनाथ लड़का था जिसे रूपा के पिता घर ले आए थे। यह सोचकर उसका पालन पोषण किया था कि कोई पुत्र नहीं है, अतः बड़ा होने पर व्यापार में उनकी सहायता करेगा। वह कुशाग्र बुद्धि का था, अतः कम उम्र में ही उसने बहुत कुछ सीख गया था। युवा होने पर रूपा के पिता उस पर भरोसा करने लगे थे। अक्सर व्यापार के काम से उसे इधर उधर भेजते रहते थे। रूपा और आनंद साथ खेलकर ही बड़े हुए थे। दोनों जब किशोरावस्था में पहुँचे तो उनकी दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रंग लेना शुरू कर दिया। युवा होने पर दोनों को प्रेम का एहसास हो गया। जैसे प्रेमी आंखें ही आंखों में बात कर लेते हैं, वैसे ही दूसरे भी उनकी हरकतों को देखकर जान जाते हैं कि वह प्रेम में है। उनके प्रेम की खबर भी रूपा के माता पिता को लग गई। आनंद की परवरिश उन लोगों ने अपनी सहायता के लिए की थी, परंतु उसे अपनी पुत्री देना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने रूपा के विवाह की कई कोशिशें शुरू कर दी, पर रूपा अड़ गई कि वह आनंद के अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करेगी। अपनी इकलौती बेटी की जिद के आगे उसके माता पिता झुक गए। रूपा के पिता ने कहा कि वह शादी के लिए तैयार हैं, परंतु उससे पहले आनंद को सुदूर देश जाकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वहाँ से लाभ कमाकर लौटना होगा। रूपा इस बात पर तैयार नहीं थी, पर आनंद ने हाँ कर दिया था। शर्त के हिसाब से वह लाभ कमाने दूर देश चला गया था। तब से उसकी कोई खबर नहीं थी। रूपा हवेली के झरोखे पर खड़ी सूनी आंखों से रास्ते को ताक रही थी। उसकी माँ उसकी यह दशा देखकर रो रही थी। उनका दिल अपनी बेटी को दुखी देखकर फटा जा रहा था। वह अपनी बेटी के पास आईं। उन्होंने कहा, कब तक ऐसे ही राह देखोगी? वह अब नहीं आएगा। तुम अब किसी और के साथ विवाह कर लो। माताजी, भले ही आनंद लौटकर ना आए, लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। किंतु मेरा दिल कहता है कि आनंद आएगा। यह कहकर रूपा अपने कमरे में चली गई। रूपा के पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर गए थे। वह अपनी पत्नी से कह गए थे कि रूपा को समझाकर शादी के लिए तैयार करें। उन्होंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। रूपा का दुख देखकर उसकी माँ कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्होंने कोशिश की तो रूपा ने साफ मना कर दिया, पर वह जानती थी कि आनंद नहीं आएगा। एक बात का बोझ रूपा की माँ के दिल पर था। वह उसके साथ जी नहीं पा रही थी। एक निश्चय के साथ वह रूपा के पास गई। रूपा अपनी माँ के सामने बैठी थी। उसकी माँ ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह तय है कि आनंद नहीं आएगा।
तुम उसके लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो। माताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि वह आएगा। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पिता एक कुशल व्यापारी हैं। हर सौदा अपने लाभ के लिए करते हैं। आनंद से एक ऐसा ही सौदा कर लिया था उन्होंने। तुम्हारे प्रेम का मनचाहा मूल्य लेकर वह चला गया। अब नहीं आएगा वह। कुछ क्षणों तक रूपा अविश्वास के साथ अपनी माँ को देखती रही, फिर जोर जोर से रोने लगी। रूपा पागल सी हो गई थी। एक दिन हवेली से निकल गई। उसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा, क्योंकि वह आनंद की बेवफाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।